आज के रामायण पाठ में शंकर भगवान की विचित्र बारात का, शंकर भगवान के विवाह का वर्णन। तो सभी प्रेमी भक्तगण कृपया जल्दी से पधारें और रामायण पाठ प्रारंभ है। दोहा नंबर 94 से जगदम्बा जह अवतरी सो पुरबरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जिस नगर में स्वयं माँ जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुन आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। कर बनाव सजने बान नाना, चले लेन सादर अगवान। बारात को नगर के निकट आई सुनकर के नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजा करके आदर सहित बारात को लेने चले हैं। ये हर्षे सुरसेन निहारी, हरि ही देखे अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहर सब भागे। देवताओं के समाज को देख करके सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने के लिए चले हैं तो उनके साथ सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर करके शिवजी की बारात को देख करके भागने लगे। धर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता, कहीं बचन में कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर करके वहाँ डटे रहे। छोटे छोटे बच्चे तो सब अपने प्राण लेकर के भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं कि बारात कैसी आई है, कैसी बारात है, तुम क्यों भाग रहे हैं,
तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। बालकों ने कहा, कहिए का कहीं जाई न बाता, जम कर धार किधों बरियाता। बर मोरा बस असुबारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बालक कहने लगे, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना है? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तनछार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विवाह, घर घर बात असलर कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के उनके गहने हैं। वो नंगा है, जटाधारी है, भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देख करके जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। छोटे छोटे लड़कों ने घर घर जाकर के ऐसी बात कही है। समुझ में सुसमाज सब, जननी जनक मुस्काहे। बाल बुझाए वह विविध विधि, निडर हो डर नाही। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से छोटे छोटे बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। बारात आई जान करके अगवानी करने के लिए अगवान लोग बारात को लेवाने के लिए चले हैं। ले अगवान बारात आए, दिए समई जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। अगवानी करने वाले लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे यानी कि ठहरने की व्यवस्था की। मैना यानी कि पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई है और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी हैं। कंचन थार सोहबर मानी, हरचन चली हरि हर्षानी। विकट वेश रुद्रई जब देखा, अबलन उर भय भयऊ विशेखा। भागे भवन बैठी अस्ति त्रासा, गए महेश
जा जनवासा, मेना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार से पार्वती की मां मैना रानी हर्ष के साथ शिवजी का पर्चन करने के लिए चली है। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिवजी वहाँ जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक सुने गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जय विदे तुम्हें रूप अस दीना, ते जड़ बरबाउर कस कीना। अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा करके अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बर मोरा विध जई, तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरुही सो बरवस बबूरई ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि मोह परो, घर जाओ अपयस हो जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर पागल कैसे बनाया, बावला कैसे बनाया। जो फूल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस पागल से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी, बावले बर से तुम्हारा विवाह कदापि नहीं करूंगी। भाई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार, कर बिलाप रोदत बदत, सुता स्नेह समार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देख करके सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हैं, रोती हैं और कहती हैं, नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर निज जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमई जिन दीना, बोरे बरही लाग तप कीना। साचे उनके मोह न माया,
उदासीन धन धर धाम न जाया, परे घर गाल की लाज न भीरा, बाजी की जान प्रसव के पीरा। जननी में कल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी, अस विचारी सोचही मत माता, सो न टरई जो रचई विधाता, करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाइए काहू, तुम सन मिटही न विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले हो कलंका। श्री राम जय राम जय जय राम। मैना रानी कहने लगी कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इससे वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देख करके पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता ने रच दिया है, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं है। ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में पागल ही लिखा है, बावला पति ही लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुम मिटा सकती हो? वृथा कलंक का टीका मत लो। जन ले मातु कलंक करुणा, परिहरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लारे हमरे, जाबुझ पाऊ बतही। सुन उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भात विधि लगाई दूषण, नैन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लगाओ, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरा भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर के सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। ते अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिर गबने तुरत निकेत। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर के अपने घर गए हैं।
तब नारद सबई समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। तू बैठ जा, नहीं बजा ले जन, बैठ जा, क्या करे। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशी, सदा शंभु अर्धंग निवास। श्री राम जय राम, जय जय राम। जग संभव पालन लयकार, निज इच्छा लीला बपुधारण। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन, ये अजन्मा है, अनादि है और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में विराजमान रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर जाकर के जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी के साथ ब्याही गई थी। ये कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस वेश सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीनते ही, अपराध शंकर पर हरि। हर विरह जाय बहोर पितु के, जग जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निजपत, लाग दारुण तप किया। अस जान संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पिताजी तो सदा ही शिव जी, पार्वती तो सदा ही शिव जी की प्रिया यानी कि अर्धांगिनी है।
सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण में व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद। मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिरे बिहारी। तो नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाम हिमवंत आनंदे पुन पुन पार्वती पद वंदे। श्री राम जय राम जय जय राम। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगरे लोग सब अति हर्षाने। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लगे होनपुर मंगल गाना सजे समय हाटक घटनाना। हाथ अनेक भई जे भुनारा सूप शास्त्र जस कछो व्यवहारा। सो जेब नारी की जाई बखानी बसई भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंच देव सब जाति। विविध भांति विविध पाति बैठी जमुनारा। लागे पर सनुन पुन स्वारा। नारी ब्रह्मद सुर जयवत जानी लगी दैन नारी मृदुवानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तब में न हिमवंत आनंदे। मैना रानी और हिमाचल आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई, रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हैं वहाँ की जेवनार
यानी कि वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते समय कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर दे सुंदर, बिंग बचन सुना वही। भोजन करई सुर अति विलंब, विनोद सुन सुच पावई। जेवत जो बढ़ो आनंद सो मुख, कोटि हो न परे कहो। अचवाय दीने पान गबने, बास जे जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में बारात को गालियां देने लगीं, व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करने लगे, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मोह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहोर मुनि ने वंत कहूं, लगन सुनाई आय। समय बिलो के विवाह कर, पठये देव बुलाय। श्यावर राम जय जय राम। मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोले सगल सुर सादर लीने, सबई जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावई नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न वर्ण बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरे निज प्रभु रघुराई। और मुनीशन उमा बुलाई, हरि श्रृंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोए, बरने छवि अस जग कवि कोए। जगदम्बिका जाने भव भामा, स्वरन मनई मन कीन प्रणाम। सुंदरता मर्यादि भवानी, जाय न कोटियों बदन बखानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सकल सुर सादर लीन है। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। वेद का पर
एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनीश्वर उमा बुलाई, शंकर भगवान जब विराजमान हो गए तो मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया है। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई हैं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका यानी कि माता पार्वती को जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन उनको प्रणाम किया है। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कोटियों बदन नहीं बने वर्णत जग जनन शोभा महा, सकुचई कहत श्रुत शेष सारद मंद मत तुलसी कहा। छब खान मातु भवानी गवनी मंदिर मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोक सकई न सकुच पति पद कमल मन मधुकर जहाँ। जगत जननी माता पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई हैं। संकोच के मारे पति यानी कि शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं उन्हीं के चरणों में रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, को सुन संशय करे जन सुर अनादि जिय जान। सियावर राम जय जय राम। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पहले ही गणेश जी कहाँ से आ गए। लेकिन ये तो अनादि हैं, गणेश जी महाराज अनादि हैं। इनका न कभी जन्म होता है, उत्पत्ति न कभी उत्पत्ति होती है, न इनका कभी विनाश होता है, यानी कि ये सभी देव अनादि हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर पी
जान भवानी। पाणि ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जस विवाह के विधि श्रुति गाई। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वो सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर, पार्वती जी का हाथ पकड़ करके उन्हें भवानी यानी कि शिव पत्नी जान करके शिव जी को समर्पण किया है। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणि ग्रहण किया, पाणि ग्रहण का अर्थ होता है वर यानी कि दूल्हा दुल्हन के हाथ को ग्रहण करे, हाथ को पकड़े, उसे कहते हैं पाणि ग्रहण। तो इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों को उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभु में मिदना। गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भर रहा उत्साहु। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। श्री राम जय राम, जय जय राम। अन्न कनक भाजन भर जाना, दाइज दीन न जाए बखाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा करके दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। दाइज दियो बहुभांति पुन कर जोर हिम भूधर कहो। कादेव पूरण काम शंकर चरण पंकज गह रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो। पुन गए पद पाथोज मैना प्रेम पर पूरण हियो। बहुत प्रकार का दहेज दिया गया। हाथ जोड़ करके हिमाचल ने कहा, हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको भला क्या दे सकता हूँ। आप सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, सारे संसार को देने वाले हैं, मैं आपको क्या दूं, क्या दे सकता हूँ। इतना कह करके वो शिव जी के चरण कमल पकड़ करके रह गए।
तो कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का यानी कि हिमाचल राजा का सभी प्रकार से समाधान किया, पर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने पार्वती जी की माँ मैना रानी, उन्होंने शिवजी के चरण कमल पकड़े, उनके चरणों में प्रणाम किया और मैना कहने लगी, नाथ उमा मम प्राण प्रिय गृह किंकरी करे हो, क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देहु, सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, पार्वती जी के माँ मैना कहने लगी, हे भोलेनाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइए और इसका सब अपराधों को क्षमा करते रहना। यदि ये कोई भूल कर दे, कोई इससे गलती हो जाए तो इसको क्षमा कर दिया करना। अब प्रसन्न होकर के मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई हो, गबनी भवन चरण सिरनाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जननी उमा बोले तब लीनी हो, ले उछंग सुंदर सिख दीनी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुविध शंभु सासु समझाई। जब मैना रानी ने शंकर भगवान से कहा कि मेरी पुत्री से कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना, मुझे यही वर दीजिए, शंकर भगवान ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया तो शिवजी के चरणों में सिर नवा करके घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा करके कैसी सुंदर शिक्षा मैना रानी ने पार्वती जी को दी कि हे बेटी, आज तू अपने पति के घर अपने ससुराल को जा रही है, तो मैं तुझे कुछ शिक्षा देती हूँ, उसको तू शिरोधार्य करना। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पत देव न दूजा, बचन कहते भरे लोचन मारी, बहरे लाई उर लीन कुमारी, गत विध सजी नारे जगमाई, पराधीन सपने सुख नाई, मैं अत प्रेम विकल में तारी, धीरज कीन
समय विचारी उन कुन मिलत परन गहि चरणाम परम प्रेम कछु जाय न बरनाम सब नारिन मिल भेंट भवानी जाय जनन और उन लपटानी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कैसी शिक्षा माता पार्वती ने माता पार्वती जी को उनकी माँ ने दी है। हे पार्वती, मैं तुझे शिक्षा देती हूँ कि तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई दूसरा देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने संसार में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? क्योंकि स्त्रियां तो सदैव पराधीन होती हैं, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। ऐसा कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धारण किया। मैना रानी बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मेल मिलाप करके, मिल करके, भेंट करके अपनी माता के हृदय से जा लिपटी हैं। जननी बार मिल चली उचित आशीष सब काहू दई फिर बिलोकत मात तन तब सखी लय शिव पह गई जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर से सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर के चली हैं। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया है। पार्वती जी फिर करके माता की ओर देख रही हैं। घर से जाते जाते माता की तरफ उनकी दृष्टि है तो उनकी सखियां उन्हें शिव जी के पास में ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले हैं। सब देवता प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे, क्योंकि आज शिवजी का विवाह हुआ है। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वन अत हेतु विविध भात पर तोष कर विदा कीन ब्रसुकेतु सियावर राम जय जय राम। तब हिमवान हिमाचल राजा अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले हैं। वृषकेतु शिवजी, यानी वृष का अर्थ होता है बैल, और जो बैल पर जिनकी सवारी है उनको कहते हैं वृषकेतु। शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया है। तुरत भवन आए गिरराई सकल शैल सर लिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब करे विदा कीन हिमवाना।
जबई शंभु कैलाश आए, श्री सब निज निज लोक से धाये। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेई श्रृंगार न कहूँ बखानी। करई विविध विध भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। हरि गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विध विपुल काली चल गयऊ। तीरम तब जन में छठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमाचल ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की है, क्योंकि पार्वती का विवाह हो चुका है। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे हैं तो सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया और तब 6 मुख वाले पुत्र यानी कि स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, ते तो मैं व्रस के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर, नार कहे जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। षडानन यानी कि स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म और प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमण, वेद न पावहि पार। वरने तुलसीदास किम अतिमत मंद गमार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। चरित सिंधु गिरिजा रमन यानी गिरिजापति महादेव, इनके विवाह के चरित्र को जो भी गाएगा उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे, विवाह आदि मंगलों में सदैव सुख पाएंगे। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पा सकते।
तो अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। तो आज के प्रसंग में शिव जी के विवाह का प्रसंग, शंकर भगवान का विवाह हुआ और दोहा 103 तक आज का वर्णन। अगले सत्संग में इससे आगे का प्रसंग गाया जाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय।